ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो ध्यान नमो सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद आदियो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यजित् वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावडमणिमो सुरकेवली। श्री समयसारजी ग्रंथ स्याद्वाद अधिकार 14 भंग का स्वरूप। भंग है अपने आप भंग। बरैया जी से कौन था उनसे बोले नून जैन वाले हैं कि तुम्हारा भंगी होता है भंगी। भंग को बोलते हैं भंगी। भंगी बोलते हैं सप्तभंगी षटभंगी भंगी बोलते हैं ना। तो क्या तुम्हारे तो भंगी रहते हैं। तो ये बोले कहने लगा भंगी रहते हैं इसलिए सफाई रहती है। तुम्हारे यहाँ भंगी रहती नहीं इसलिए गंदगी रहती है। तो भंगी होना अच्छी बात है कि बुरी बात है। ये भंग जो है वस्तु स्वरूप को बताते हैं। वस्तु स्वरूप में भंग लगाते हैं वस्तु एक है और भंग लगा लगा करके वस्तु को दिखाते हैं। कि कवि सम्मेलन के अंदर कवि लोग अपनी कविताएं गा गा करके लोगों को मजे कराते हैं ऐसे यहाँ भंग लगा करके वस्तु का स्वरूप दिखाते हैं। वस्तु एक है उस वस्तु के अंदर दो पखवाड़े होने से उसके भंगों के द्वारा वर्णन किया जाता है। इस भंग से ऐसा इस भंग से ऐसा ऐसा। अपन के 13 भंग हो चुके हैं जिनमें आचार्य देव ने लिखा था वो भी हो गए और श्लोक लिखे में भी हो गए। अब अपन लोगों का लास्ट भंग है आज 14वां भंग है ना अनित्य का। पहला था नित्य और अब है अनित्य। अनित्य। देखो पढ़ लेते हैं पहले। टङ्कोत्कीर्ण विशुद्धिबोध विसरा कारात्मतत्त्वाशया दाञ्च तुच्छलदच्छ चित्तपरिणते भिन्नं पशु किञ्चिन ज्ञानं नित्यं नित्यता परिगमे प्यासादयत्युज्ज्वलम् स्याद्वादी तन्नित्यतां परिमर्शं चेदवस्तुवृत्तिक्रमात्। वो जज होता है कितना शांत बैठा रहता है दोनों पक्षों की बात सुनता रहता है। ये पक्ष क्या कह रहा है कितनी शांति सुनता है बैठ करके और सुनने के बाद फिर निर्णय करता है। हमने सुनते हैं हमने हमने निर्णय कर दिया पहले ही हटाओ इसको सबको। ऐसा नहीं करता। बड़े ध्यान से एक एक बात को फैक्ट्स को जानता है सुनता है फिर निर्णय करता है। ऐसे ही ज्ञान एक एक बात को सुनता है समझता है तब श्रद्धा निर्णय करती है। ये तेरा अनादिकाल से फंसा हुआ पेंच है रोग है। इसको सही कर ले भैया नहीं तो बहुत काम खराब होगा। इस प्रकार 14वें भंग का कलशुक काव्य कहते हैं। तो क्या कह रहे थे। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी। यह एकांतवादी अज्ञानी है वो पशु ही है। और पशु की बार बार उपमा उसको देते हैं। वो क्या करता है टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान कैसा है टंकोत्कीर्ण। विशुद्ध इनको टंकोत्कीर्ण है और विशुद्ध है? राग से रहित निर्मल ज्ञान। तो वो कल्पना के अंदर भी है कि राग से रहित जो ज्ञान है वो होता कैसा है। शुद्ध राग राग के काल में भी जिसके अंदर राग नहीं है वो राग से रहित जो है जो अविचल है वो राग में जाता नहीं है जो खड़ा है अपना शासन लिए हुए वो ज्ञान। उस पर दृष्टि भी किसी की जाती है। तो किसी की ज्ञान का विषय है। सबका विषय राग है या पर्याय है। लेकिन कुंद कुंद देव का विषय अखंड ज्ञान है टंकोत्कीर्ण।
अनादिकाल से अनंत काल तक खड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। वो टंकोत कीट। टंकोत कीट विशुद्ध। कैसा है वो विशुद्ध? जिसके अंदर शुद्धता है ही नहीं। ऐसा विशुद्ध ज्ञान का विस्तार, एक आकार, सर्वथा नित्य आत्म तत्व की आशा से उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ आत्म तत्व को चाहता है, किंतु ऐसा कोई आत्म तत्व है नहीं। क्या चाहता है आत्मा के नाम पर? आत्मा के नाम पर चाहता है कि भैया ये जो आकार है ना गेहूं के, ये हो जाए, ये जो पर्याय हैं, ये यही ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान, गेहूं को ज्ञान मानता हुआ वो आत्मा को जानता ही नहीं है, आत्मा को मानता नहीं है। जबकि चैतन्य के अलावा आत्मा कहीं और है ही नहीं, ऐसी कोई आत्मशक्ति है ही नहीं, ऐसा मानता है कि भाई जितने गे हैं वही तो सब कुछ है, जो अनित्य है, जो आ रहा जा रहा है वही तो सब कुछ है, इसके अलावा नित्य स्वभावी हूँ ऐसा कहाँ है। मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता। ये क्षणिक पदार्थ हैं, आ रहे जा रहे हैं ना सब, इनसे मेरा नाता नहीं है। मेरा नाता मेरे ज्ञान स्वभाव आत्मा से ही है। वो अपना नाता पर से मानता है, पर के उत्पन्न होने से अपना उत्पन्न होना मानता है, पर के नाश होने से अपना नाश होना मानता है। ये विशुद्ध ज्ञान के विस्तार जो है, विस्तार है माने उस ज्ञान का विस्तार, माने उस ज्ञान की पर्याय है। विस्तार माने पर्याय। बढ़िया बढ़िया। हम्म। उसके विस्तार के आत्म की आशा से उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न आत्म तत्व को नहीं चाहता, किंतु ऐसा कोई आत्म तत्व है नहीं। और स्वादवादी तो चैतन्य वस्तु की वृत्ति के, परिणति के, पर्याय के क्रम द्वारा उसकी अनित्यता का अनुभव करता हुआ नित्य ऐसे ज्ञान को अनित्यता से व्याप्त होने पर भी उज्जवल निर्मल मानता है, अनुभव करता है। तो दो तरह की मिथ्या लिए। एक आत्मा को सर्वथा नित्य ही मानता है, एक आत्मा को सर्वथा अनित्य ही मानता है। अनित्य मानता है वो कहता है भैया द्रव्य है ही नहीं, और जो नित्य मानता है वो कहता है पर्याय है ही नहीं। अनित्य मानता है वो क्या कहता है? पर्याय है ही। पर्याय नहीं है, तो द्रव्य 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 है, पर्याय नहीं है ऐसा मतलब। पर्याय में बैठ करके पर्याय की नास्ती होता है। तो कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, नहीं, ये द्रव्य जो है द्रव्य पर्याय स्वरूप ही है और दोनों साथ में रहते हैं, इसमें कोई बाधा दोनों को नहीं है। दोबारा अर्थ पढ़ लेते हैं, देखो इसका एक बार। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, टंकोत्कीर्ण जो अज्ञानी है उसकी बात चल रही है। टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञान के विस्तारूप एक आकार, सर्वथा नित्य आत्म तत्व की आशा से, वो क्या मानता है वस्तु को? सर्वथा नित्य नित्य। ये सांख्यमति होते हैं ना, जो हमने पढ़ा तो पढ़ा सांख्यमति, वे सदा नित्य 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 मानते हैं, कि पर्याय की सत्ता ही नहीं मानते कि पर्याय की कोई सत्ता होती है। ऐसी उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ चाहता है, किंतु ऐसा कोई आत्म तत्व है नहीं। उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ चाहता है, किंतु ऐसा कोई आत्म तत्व है नहीं जो पर्यायों के बिना का हो। ऐसा कोई द्रव्य है नहीं। और स्वादवादी चैतन्य वस्तु की वृत्ति, वृत्ति मन एक है वृत्तिमान और एक है वृत्ति, शब्द प्रोटीन साजी के अंदर आते हैं ये। वृत्तिमान और वृत्ति। वृत्तिमान को लिखा हुआ द्रव्य और वृत्ति को लिखा पर्याय। चैतन्य वस्तु की वृत्ति माने उसकी पर्याय के परिणति क्रम के द्वारा उसकी अनित्यता का अनुभव भी करता है। नित्य ऐसे ज्ञान को अनित्यता से व्याप्त होने पर भी उज्जवल निर्मल मानता है, अनुभव करता है। भावार्थ, एकांतवादी ज्ञान को सर्वथा एकाकार
नित्य प्राप्त करने की वांछा से उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणति से पृथक कुछ ज्ञान को चाहता है, परंतु परिणाम के अतिरिक्त कोई पृथक परिणामी तो नहीं होता है। एक वृत्तिमान आया, एक वृत्ति आया, एक परिणाम आया, एक परिणामी आया। परिणाम मने पर्याय, वो परिणामी मने जिसकी वो पर्याय है वो। एक शब्द दिया पति, शब्द दिया पति। तो पति अकेला हो सकता है क्या? पत्नी की अपेक्षा उसे कहा पति, तो दो खड़े हो गए ना। पत्नी की अपेक्षा वो है पति। कुंवारे को पति नहीं कह सकते क्योंकि पत्नी नहीं है उसकी। अब खाली पति पति कहे और पति ना हो तो क्या पति कहोगे वो उसे? तो पत्नी मर जाए तो विधवा विधुर बोलते हैं उसको, पति नहीं बोलते। ऐसे ही यहाँ पर जो तेरी द्रव्य है वो पर्याय की अपेक्षा देखा तो वो द्रव्य है। और द्रव्य पर्याय का सुमेल है ऐसे ही कि वस्तु होगी द्रव्य पर्याय में ही होगी। वस्तु के अंदर जो एक पखवाड़ा चाहता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, वो एकांतवादी होता है। जितने अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, एक अनेक नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति तत् अतत्, हम चार भंग पढ़े ना इसके अंदर। चार हम्म। के आठ और आठ के 14, इस तरह भंग पढ़े अपन लोगों ने। तो ये जो भंग हैं ये द्रव्य पर्याय के ही सापेक्ष हैं। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक ही है। कहीं द्रव्य में से पर्याय टूट जाती हो, पर्याय में से द्रव्य हो जाता हो, ऐसा नहीं है। हम्म। ये तो लहराता भी चलती हुई नदी है, कोई रुकी हुई नदी नहीं है। चलती हुई नदी है, नदी भी है और चल भी रही है। ऐसे स्वभाव द्रव्य का है भी और परिणमन भी कर रहा है, बिना परिणम का नहीं है। एकांतवादी ज्ञान को सर्वथा एकाकार नित्य नित्य मानता है। प्राप्त करने की वांछा से उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणति से पृथक कुछ ज्ञान को चाहता है, यानी नित्य ज्ञान को चाहता है, परंतु परिणाम के अतिरिक्त कोई पृथक परिणामी तो नहीं होता। शादवादी तो यह मानता है कि यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से ज्ञान नित्य है, तथापि कर्म से प्रकृत उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली चैतन्य परिणति के कर्म से कारण ज्ञान अनित्य भी है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। इस प्रकार अनित्यत्व का भंग कहा गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कुछ समझना है इससे पहले बताओ। क्यों भाई, समझ में आ गया? कुछ पूछना तो बताओ इसके अंदर, जैसे कोई क्वेश्चन हो। हम्म। नहीं, समझ में तो आ रहा है इसके भी। नहीं बताओ ना क्या समझ में आया। एक जी मानता है कि वस्तु कैसी है, नित्य नित्यात्मक है वस्तु। प्रमाण की जो वस्तु है, वो जो वस्तु है वो नित्य रहते हुए अनित्य है, द्रव्य रहते हुए पर्याय परिणमन परिणमन करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पर्याय ना हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य ना हो। सोने की कोई ना कोई अवस्था अवश्य होगी। या तो बिल्कुल। कुंडल होगा या हार होगा या मुकुट होगा या डला होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं होगा किसी अवस्था के अंदर। बिल्कुल। वो जो उसकी अवस्था है वो तो है पर्याय। वो जो सोना है वो है द्रव्य। दोनों एक साथ रहते नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। एक साथ। बढ़िया है। दोनों एक साथ रहते हैं। और एक साथ रहने पर भी देखता है कोई बात नहीं, और मानता भी है कि भैया कुंडल है, मुकुट है। अब कुंडल की जगह मुकुट मुकुट नहीं पहनता, मुकुट की जगह कंडल कान में वो नहीं टांगता मुकुट कोई। कुंडल की जगह कुंडल का प्रयोग करेगा, मुकुट की जगह मुकुट का प्रयोग करेगा, सिंहासन की जगह सिंहासन का प्रयोग करेगा। सब में सोना विद्यमान है कि नहीं है? सब में विद्वान है। लेकिन ऐसा होने पर भी सोने की जो वस्तु है उसका प्रयोग उसी प्रकार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अपन कपड़े बढ़िया। पहनते हैं ना, बनियान भी अंडरवेयर भी, और कपड़े पहनते हैं, तो एक काम करो भैया, कपड़ा तो कपड़ा है, तो नीचे टी शर्ट पहन लो, ऊपर बनियान पहन लो, कच्छा ऊपर पहन लो, नीचे पैंट पहन लो, तो कैसा लगेगा? हाँ, ये खाली द्रव्य चाहता है। अरे पर्याय भी हैं, केवल ज्ञान के पर्याय हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पर्याय हैं, वे भी तेरी पर्याय हैं। वे जीव द्रव्य के पर्याय हैं। ये पर्याय जड़ की नहीं है, पुद्गल की नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय जीव की है कि पुद्गल की है? और जो जीव की मति है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय हैं, जीव की हैं कि पुद्गल की हैं? नहीं, पर्याय तो पर्याय तो जीव की है ना। द्रव्य की। जीव की जीव है। की, जीव द्रव्य ज्ञान के पर्याय है ना। लेकिन वो नाश हो जाती है, ये बात ठीक है, लेकिन है तो ना, हाँ। एक समय की तो है ना। एक समय की है।
वो उस एक समय की पर्याय की सत्ता नहीं मानता। मैं तो त्रिकाल दर्प हूँ। अभी देखना आप लोग जो आत्मा पढ़ लेते हैं ना, हर बात के अंदर कोई भी बात होगी हम तो आत्मा है। कोई भी खेत की कोई बात हो जाएगी, कोई गलत काम करेगा, हम तो आत्मा है। कोई भी अभक्ष भक्षण करेगा, हम तो आत्मा है। अरे तो ये जो तू राग करता है, राग किसका है? राग पुद्गल करता है क्या? जो राग करता है ये यही है। राग भी। जो आत्मा को नित्य मानते हैं ये भी लोग हैं। हर चीज में हम तो आत्मा है। कुछ भी कह दो, कुछ भी गलती अपनी हो, दोष दिखता ही नहीं है। बस हम तो आत्मा है। ये कोई ढक्कन नहीं था ढकने का गंदगी को, कि आत्मा का ढक्कन लिया ढक दिया। वहां मुनिराजों का स्वरूप इतना अच्छा होता है, जंगल में विचरण करते हैं और 28 गुरु पालते हैं। तो वे कहते हैं कि आत्मा, तू आत्मा है भाई। और स्वीकार करता है कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा स्वीकार करता है तो साथ में जो पर्यायगत दोष हैं, उन दोषों को भी स्वीकार करता है। क्या कहा? जो पर्यायगत दोष है उनको भी। स्वीकार करता स्वीकार। अरे भगवान केवल ज्ञान के धारी हैं भैया, तीन लोग के नाथ हैं। उनकी पर्याय में भी स्वभाव प्रकट है। वे ऐसे स्वभाव प्रकट है उनका, वे पूजनीय हैं, त्रिलोकाधिपति हैं। उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे और मैं अल्प ज्ञानी हूँ। द्रव्य से बराबर हैं, लेकिन मैं अल्प ज्ञान का धारी हूँ। और मैं भी अल्प काल में भगवान की भक्ति करके भगवान जैसा बनूंगा। बनूंगा। बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। भगवान जैसा बनूंगा। तो ये भगवान जैसा बनूंगा, ये पर्याय की अपेक्षा अनित्य पर्याय है। ये मेरी ही पर्याय है, किसी और की पर्याय। वो या तो है नहीं या मेरी नहीं है। अरे है भी और तेरी भी है। इसका अभाव करना योग्य है और तुम भगवान बनना योग्य है। यह अनित्य स्वभाव पर्याय का है, जाएगी लेकिन है तेरी भगवान में। डाउट समझ में आया? एक कपड़ा फट गया, और कपड़ा फट के कहने लगा भैया जरा फूक रहा हो। तो कपड़ा तो कपड़ा है, फटा हो चाहे कैसा भी हो, पहन लो ऐसे ही। अरे अच्छा नहीं लगता भैया, ऐसे कपड़ा कपड़ा नहीं पहनते। अब वो लड़के पहने, लड़के जीन्स फटी फटी पहनने लगे सारी सारी। ये बताओ कैसे फट, मतलब बढ़िया पैसे अच्छे पैसे, और फटी हुई जीन्स ले आएंगे और पहनेंगे उन्हें फटी हुई जीन्स को। और सोचेंगे कि हम बहुत बड़े में हैं भैया, बढ़िया हो गया। गरीबी का बाप मानता है जी वैसे पेंटे वेंटे पहन, कपड़े पहन के फटे हुए। अगले कपड़ा गलत तो कपड़ा है, दृष्टि। पहन लो, क्या फर्क पड़ता है भैया? अरे फर्क पड़ता है भैया, क्यों नहीं फर्क पड़ता? पर्याय का तो अपेक्षा तो उसको फर्क पड़ता है। छठ आवश्यक हैं, भगवान की पूजा भक्ति है, आराधना है अपक्ष भक्षण नहीं खाना है और संयम से रहना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब किसके हैं? ये सब तेरे ही अंग हैं भाई। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं बस। एक बैट ले लिया और सबको उड़ाता रहे इसे, एक बैट से, निश्चय के बैट से। कहते हैं भैया नित्य पर्याय जो हैं वे भी तेरी ही हैं। तू चैतन्य उस पर्याय के अलावा मात्र चैतन्य चैतन्य चाहता है, उसको देखता भी नहीं है उस पर्याय को। तो कहते हैं भैया नित्य स्वभाव भी तेरा ही है। ये वस्तु के दो धर्म है, नित्य और अनित्य। अनित्य। ऐसा समझ। ठीक है ना? अनित्यत्व का भंग इस प्रकार से कहा है कि अनित्य भी तेरा स्वभाव है। तेरी जो पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न होती है, नाश होती है, किसी और की नहीं है। वे पर्याय भी तेरी ही हैं, कहीं बाहर से नहीं आती, वो तेरे अंदर ही उत्पन्न होती हैं। ऐसा। अब वो एकांतवादी एक पक्ष स्वीकार करता है, अनित्य हूं। अनित्य मानता मानता ही मानते नहीं कि मैं आत्मा हूं। मैं तो अनित्य हूं। जो आ रहा है देखो, आ रहा है जा रहा है, सब आने जाने वाली चीजें हैं, मैं तो हूं ही नहीं। जो नित्य स्वभाव सदाकाल ज्ञान स्वभाव है, उसे मानता नहीं है। और एक क्या करता है, वो सदाकाल ज्ञान स्वभाव को मानता है, और जो बाहर में अनित्यता है उसको नहीं मानता। अरे अनित्यता नहीं मानेगा तो दोष कैसे दूर होंगे तेरे? ये बता। ये दोष जो है ना मति ज्ञान का, वो किसका है? किसी और का है क्या वो? तेरा ही दोष है। समझ में आ गई बात दोनों की दोनों? अरे हाँ दोनों बात समझ। केले लाए, केले का छिलका भी है, केला भी है, दोनों बराबर है ना ज्ञान के अंदर। बिल्कुल। बस छिलका तो बेकार है, फटा है तो। और केला भरता पन्नी के अंदर। साझा केले पन्नी के अंदर निकाल के भर दे, घर जाके केले तो खाना है, कोई छिलका थोड़ा ना खाना है। ये ऐसा है। और दूसरा क्या कह रहा? और छिलके छिलके भर दे भैया, केला तो केला क्या है, दिख तो रानी केला। हटाओ इसको, केले को अंदर से निकालो। दोनों ही गलत हैं। जो केले के छिलके ले आया वो भी गलत है, और जिसने केले के छिलके बाजार में फेंक दिए वो भी गलत है। हाँ, दोनों बातें प्रयोजनभूत हैं, केले का छिलका ही प्रयोजनभूत है। लेकिन कितने समय के लिए, कौन, कब, कहाँ, कैसे प्रयोजनभूत है, ये बात समझने के लिए ही अनेकांत है।
बहुत विपरीत दृष्टि घूमते हैं भैया जीव। पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत, अनेकांत वस्तु का साधक है, बाधक नहीं है। जीवों को लगता है अनेकांत बाधक है, अनेकांत वस्तु का साधक है। जब स्वच्छंद होता है तो व्यवहार से देख, प्रयास से देख, और जब व्यवहार से तो रम जाता है तो निश्चय से खड़ा कर दे अपने सामने। एक वस्तु के दो पकौड़े हैं। जैसा रोग हो वैसी दवाई लेनी चाहिए। पूर्वक प्रकार से अनेकांत, अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। अब इस अर्थ का काव्य कहते हैं। ज्ञान मात्र के अंदर दो चीजें हैं, ज्ञान द्रव्य, ज्ञान पर्याय। ज्ञान मात्र के अंदर क्या चीज है? ज्ञान द्रव्य ज्ञान पर्याय। ज्ञान का द्रव्य और ज्ञान की और पर्याय। ज्ञान का द्रव्य शुद्धात्मा, और ज्ञान की पर्याय पांच प्रकार की, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल। केवल ज्ञान। नाणमट्ठ व्यपम मदिसु होई अन्नाण नाणानि मन पज्जव केवल मवि परोक्ष परोक्ष क्या है, मन पज्जव केवल भी। पर चक्र परोक्ष भी है मुझे। हाँ। अट्ठ चतुरान दंसम सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध पुंडन शुद्धम सड़म कुंदन घाट। स्मरणम। अरे पांच पर्याय तेरी ही हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मति ज्ञान, मन परे ज्ञान। ये तेरे ही ज्ञान के पर्याय हैं, लेकिन इसके बाद भी ज्ञान अखंड है पीछे बैठा हुआ। ज्ञान में पर्याय में जाता नहीं है, और पर्याय भी फिर तेरी ही है। दोनों तरह से बात को स्वीकार करे। जैसे जैसे ज्ञान का बल पकड़ता है वैसे वैसे ज्ञान मजबूत होता चला जाता है। इस प्रकार अनेकांत वस्तु को सिद्ध करता है, शुद्धात्मा को सिद्ध करता है, आत्म तत्व को प्रसिद्ध करा देता है, समझा देता है। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। देखो, कलश नंबर 262। 62। नित्य ज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वनेकान्तं स्वयमेवानुभूयते। वे कहते हैं अनेकांत को तुम स्वयं अनुभूति करके देख लो ना। जो आत्म वस्तु है उसको जाकर देखो तुम, वहां चले जाओ आत्म वस्तु के पास। भाई घर कैसा है? भाई बहुत सुंदर है घर उनका, बहुत बढ़िया घर है उनका भाई साहब। तो क्या करें, जाके देख लो ना एक बार। जाके देख लो एक बार, दिक्कत मिट जाएगी सारी। तो आत्म वस्तु ऐसे निकांत स्वरूप है, ऐसी है, तो क्या करें? जाके देख लो ना एक बार। जैसी सर्वज्ञ को दिख रही है ऐसी ही वस्तु तुझे भी दिख जाएगी। नहीं कहें अनेकांत वस्तु को प्रसिद्ध कर देता है चित्र काव्य कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्वादवाद, अनेकांत वस्तु है, स्वादवाद कथन पद्धति है। क्या कहा? अनेकांत वस्तु है, स्वादवाद पद्धति है। स्वादवाद के अंदर वाद आया ना, वाद। हम्म। वाद माने कहना, कथन करना। वाद विवाद नहीं, झगड़े नहीं। वाद माने कहना किसी बात को, और स्यात माने किसी अपेक्षा से कहना। स्यातवाद, अपन जितनी भी दिने भाषा बोलते हैं स्यादवाद बोलते हैं। किसी अपेक्षा से वचन होगा आपका। हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री अपेक्षा से कहा आपने। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य की अपेक्षा से कहा आपने। मैं रोटी खा रहा हूँ, किसी अपेक्षा से कहा आपने। ये जितनी अपन लोग बात करते हैं सब स्याद लगा के बात करते हैं पूरे दिन में अपनी। बिना स्यादवाद के एक कथन नहीं कर सकता, एक कथन। पूरे दिन के अंदर वस्तु अनेकांत है और स्यादवाद। अज्ञान मूढ़ प्राणियों को, जो अज्ञानी प्राणी संसार में भ्रमण करते हैं, अपने आत्मा को भूले हुए हैं, 4 गति 84 लाख योनियों के अंदर जाते हैं, जन्मन करते हैं, दुख पाते हैं, उन अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में। आता है। हाँ, उनको स्वयं। क्या है कि ज्ञानी अज्ञानी की लड़ाई हमेशा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ज्ञानी वस्तु को देख के बात करता है, और अज्ञानी वस्तु को बिना देखे बात करता है। दोनों में लड़ाई का झगड़ कारण क्या है? लड़ाई मतलब विवाद का कारण क्या है दोनों के अंदर? कि वो ज्ञानी तो वस्तु को देख के कहता है अनेकांत है, और अज्ञानी वस्तु को देखे बिना कहता है कि ये अनेकांत है कि एकांत है, कैसी भी है। लेकिन जब अनुभूति में आता है आत्मा, तो पता लग जाता है कि आत्मा कैसा है। तो जैसी बात सर्वज्ञ देव करते हैं ऐसी बात ये भी करता है, क्योंकि वस्तु को देख चुका होता है इसलिए। ज्ञान मात्र
आत्म वस्तु अनेकांत में है। अनेकांत मने अनेक का अंत नहीं। अनेकांत मने अनेकांत मने बताओ अनेकांत मने। मेरे से पूछा था कपिल भाई साहब ने एक बार। अनेकांत मने अनेक प्लस अंत, अनेक का अंत, इसका नाम अनेकांत, यानी कि एक। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है भैया, अनेक अंत मने अनेक आंत। अनेक मने अनेक और अंत मने धर्म। जिसके अंदर अनेक धर्म हो उसका नाम है अनेकांत। अनेक। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते इसका अर्थ ही हैं? होगा। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इसका अर्थ ही होगा अनेक। वो गाथा है ना एक अपनी, नाण ये तो सावाद्य मूण दियादम है। ये शुरू भी आया था, अनेकांत का परिभाषा भी आई थी, अनेक धर्मों को अनेकांत हाँ कहते एक हैं। धर्म। दो धर्मों के। वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों हाँ, का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत की तो परिभाषा भी आई थी। अनेकांत माने अनेक धर्म। अब एक व्यक्ति है, वो पति भी है, पिता भी है, मौसा भी है, ससुर भी है, समधी भी है। अब सब धर्म एक ही आदमी के अंदर रहेंगे तो उसको बोलते हैं अनेकांत, अनेक धर्म। ऐसे आत्म वस्तु के अंदर नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, उसको बोलते हैं अनेक धर्म। उसका नाम है अनेकांत। अपन लोग तो समझते हैं अनेकांत माने अनेक का अंत। अनेक का अंत नहीं, अनेक की स्थापना। अनेक की स्थापना, उसका नाम अनेकांत। ज्ञान मात्र कहने से कोई एकांत हो जाता है ऐसा नहीं है। ज्ञान मात्र कहने से वो अनेकांत वस्तु सिद्ध होती है। अनेकांत। एक को जो पढ़ाना चाहता है मैं आपको दिमाग में ले देखो। अब नहीं आ रहा दिमाग। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांत में है। क्या लिखा है? तू मान चाहे मत मान, लेकिन ज्ञान मात्र वस्तु तो अनेकांत में ठीक है। है। हाँ, ये अनेकांत के अंदर भी ये बड़ा सार है। अनेकांत के अंदर धर्म है, अनेकांत के अंदर वस्तु है, अनेकांत के अंदर सम्यक दर्शन है, अनेकांत के अंदर मोक्ष है। ये ऐसा अनेकांत है। परंतु जैसे ये चौथा का ये सभी अनेकांत में ही तो लगेंगे ना ये, नित्य हाँ, ये सब अनित्य, अनेकांत में सब बराबर। अनेकांत में आए, सब धर्म हो गया अनेकांत। अनंत धर्म है आत्मा के अंदर, अनंत। और सबके धर्म विपरीत लिए हुए हैं। इधर अस्थि से है, इधर नास्ति से है। एक है, अनेक है, अस्थि है, नास्ति है। ये अब द्रव्य पर्याय के जितने भेद हैं वो सब अनेकांत में ले जाएंगे पूरे के पूरे। और वो सब उस आत्म वस्तु के धर्म है। ये अगर लगाओ धर्म आपको, शुद्ध अशुद्ध। कौन सा धर्म? शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध। आत्म वस्तु सदा शुद्ध और पर्याय अशुद्ध। पर्याय शुद्ध हो रही है, विवाह परिणति हो रही है पर्याय की, है वो शुद्ध। और उसी काल के अंदर वो द्रव्य जो है वो शुद्ध। एक ही काल के अंदर, वो एक ही काल के अंदर पर्याय एक समय की, और वो द्रव्य त्रिकाल वहीं बैठा हुआ है। और दोनों को कोई बाधा नहीं है। वो पर्याय एक समय में उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, और द्रव्य वही कभी बना रहता है। लेकिन अनादिकाल से इस जीव की जो उत्पन्न, जो ध्वंस हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, उस पर तो दृष्टि है। लेकिन जो उसके पीछे द्रव्य स्वभाव बैठा है उस पर दृष्टि नहीं है। तो कहते हैं जो द्रव्य को जानता है वो पर्याय को जानता है, जो पर्याय को जानता है वो द्रव्य को जानता है। जो द्रव्य को नहीं जानता वो पर्याय को नहीं जानता, जो पर्याय को नहीं जानता वो द्रव्य को नहीं जानता। और जो दोनों में से एक को नहीं जानता वो दोनों को नहीं जानता। वो मूढ़ है, वो अज्ञानी है, वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? जो भगवान को जानता है वो क्रमबद्ध पर्याय को भी जानता है। जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानता वो भगवान को भी नहीं जानता। अब मंदिर में गए, भगवान के हाथ जोड़े, पूजा करी, थाली लगाई, प्रसाद करी, सब काम करे हमने बहुत बड़े तरीके से, 2 4 5 घंटे लगाए। सब कर दिया हमने, सब काम करे। लेकिन कहते तू भगवान को जानता नहीं भैया। भगवान को जान करके 8 10 मिनट भी लगाए तो सम्यक है। और भगवान को जाने बिना घंटों लगा रहे भगवान की प्रतिमा पूछने में, और सब कर तो कार्यकारी नहीं है। और ये बात मेरे घर की नहीं है, वह टोडर मुझे लिखी है। उन्होंने लिखा, कहने लगे मंदिर आदि की पूजा तो बहुत करता है, तो कार्यकारी क्यों नहीं है? कहने लगा भाई बात सही और गलत की है। सही काम करे तो थोड़ा भी काफी है, और गलत करे तो बहुत भी बेकार है।
गलत विधि लगाए, गलत काम करे, बहुत हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, तो क्या कार्यकारी होगी? और सही विधि से काम करे तो कार्यकारी होगी। थोड़ी दवाई सही खाए, और उल्टी दवाई खाए और बहुत खाए तो भैया तुझे मरने से कौन बचा सकता है? और भैंस हो करता है वो बल्ले बैठ के। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांत में है, परंतु अनादिकाल से प्राणी अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते करते। हैं। एक होता है पक्ष, एक होता है पक्षपात। फर्क है दोनों में नहीं ये शब्दों के अंदर? अब मुझे राइट। फर्क है। भाई पक्ष है विपक्ष है, होते हैं दोनों बातें, लेकिन पक्षपात, अपना बेटा कहीं भेदभाव। जा रहा हो, अपना बेटा कुछ कमा रहा हो ना और धर्म ना कर रहा हो, भाई साहब बहुत जरूरी है पैसे वैसे कमाने, ऐसे काम नहीं चलता। बिना पैसे कमाए को दुनिया चल जाए क्या? ये दुनिया पैसे से चलती है भाई साहब, कमा लेंगे पैसे हैं। पक्षपात अपने के प्रति। ओके, दूसरे का बेटा कमा लो भैया, त्याग ले, नियम ले, व्रत ले, ऐसे पैसे कमाने से बात नहीं बनती पक्षपात, भेदभाव। है ना, भेदभाव, जैसे सही क्या सर ने, भेदभाव। ऐसा ये आत्मा को सुनता तो है, लेकिन एकांतवादी से उपदेश देते हैं तो आत्मा का पक्षपात ग्रहण करता है। आत्मा के संबंध में पक्ष ग्रहण नहीं करता, आत्मा पक्षपात ग्रहण करता है, एक तरफा मानता है आत्मा को, उसे बोलते हैं पक्षपात। अरे कोर्ट के अंदर दो पक्ष हैं, शुरू में कर दी ना, कोर्ट के अंदर दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों की बात सुनो। संसद के अंदर दो पक्ष हैं, एक पक्ष है कि विपक्ष है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल और उन दोनों के द्वारा संसद की रचना होती है, क्यों फूफा जी, होती नहीं होती? बिल्कुल होती है। यदि विपक्ष हटा दो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खाए की रहेगी फिर वो। इसे कहते हैं दो धर्म, क्या बोलते हैं इसको? दो धर्म। दो धर्म। उस दो धर्म के द्वारा संसद की रचना होती है, उस दो धर्मों के द्वारा कोर्ट की रचना होती है। ऐसी आत्मा के दो धर्मों के द्वारा अनेकांत वस्तु की रचना होती है। कोई विरोध है इसके अंदर? कोई लड़ाई है इसके अंदर? ये तो सुंदर रचना है भाई साहब, ये तो सुंदरता है वस्तु स्वरूप की, कि नित्य होते हुए नित्य है, अनित्य होते हुए नित्य है। नित्य है। नित्य है। हाँ, ये पैसा वैसा कमा लिया, अहंकार हो गया, भैया रहने वाला नहीं है कभी भी, चिंता मत कर। तो अहंकार टूट गया उसका, एकदम अहंकार जेल भाग गया कि भैया ये कभी तो शरीर वही तेरा थोड़ा ना है, मर जाएगा ये तो, काहे में इकट्ठा करे जा रहा है। अहंकार टूट गया एकदम से उसका, अरे वस्तु अनित्य है लेकिन ऐसा नहीं तू मर जाएगा, दुखी मत हो, तू सदा रहने वाला है। तेरा धन आदि का नाश होगा, शरीर का नाश होगा, लेकिन तेरा नाश, नहीं होगा। वे अनित्य हैं धनादि, लेकिन तू, नित्य है। तू नित्य है। तो अनित्य पर नित्य है। दृष्टि हटी और नित्य पर दृष्टि आ गई तुरंत ही, बताओ तो आनंद हो गया देखो ये बात सुनते ही, ये है नित्य नित्य। अब वो, अरे धन ग्रहण करो, क्या फर्क पड़ रहा, खूब कमाओ, खूब खाओ, क्या फर्क पड़ रहा, मैं तो नित्य हूँ नित्य हूँ। अरे ऐसा नहीं है भैया, तो समझता ही नहीं बात को पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते हैं, कैसे? एकांतवाद का उपदेश सुन करके, एकांतवाद मान करके, और उनको, अज्ञानी जीवों को स्यादवाद ज्ञान मात्र आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूपना प्रकट करता है, समझाता है। अनेकांत उसको समझाता है, वस्तु स्वरूप को समझाता है ना? दो लड़ाई हो जाती है ना, दो घर में किसी की लड़ाई होगी, जेठानी देवरानी की होगी, अब वो बात नहीं करते, तो समझाते हैं उन्हें बैठा करके, भाई देख तू गलती बता अपनी क्या गलती है, और तू बता तेरे साथ क्या हुआ। फिर उसको समझाते हैं, वो समझाने 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 में ही दोनों का मिलाप हो जाता है आपस में। ये समझ बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है समझ, ये समझदार हो तो सब सुलझा दे, और ना समझ हो तो सब उलझा दे। ऐसे ही यहाँ वस्तु स्वरूप के सही बारे बात। में, समझदार हो तो अनेकांत वस्तु समझ ले, और ना समझ हो तो सब उलझा दे, सारे सारे, सारा खेल समझ गया है भैया। यदि अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके, क्या कहा? अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात कर। दृष्टिपात। दृष्टिपात करके वो वेश्या के चक्कर में पड़ा, और अपनी सर्वांग सुंदर स्त्री को देख नहीं रहा, घर में बैठी सर्वांग सुंदर स्त्री, तो उससे कहा एक बार देख तो ले तू, बस तू स्त्री को देख ले। तो वेश्या ने समझा दिया, कहना तूने देख लेना बेटा तो तेरी दोनों आंख फूट जाएंगे, अंधा हो जाएगा तू।
अगर तूने अपनी स्त्री को देख लिया, उसे उसे बहम गिर दिया मन में उसके कि तू अंधा हो जाएगा, तो देखे ही नहीं उसको, देखे ही नहीं, अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। तो समझदार थे बुजुर्ग लोग, कहना एक काम कर, एक आंख से देख ले। एक फूटेगी ना, एक तो बच जाएगी ना, एक से काम चला लेना भाई, और मिल गई तो फिर मजा आ जाएगा। तो बात समझ में खैर उसकी आ गई। एक आंख से देखा उसने, ओ ये तो सर्वांग सुंदर। अब वेश्या को भूलना पड़ा कि भूल गया, ना आंख फूटी, ना गई, और दूसरी आंख खोलनी पड़ी, खुल गई। प्यार में खुल गए। ऐसा है, अरे तो कह रहे दृष्टिपात करके आत्मा को देख, उस अनेकांत स्वरूप वस्तु को अनुभव करके देखा जाए, तो स्वादवाद के उपदेश के अनुसार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप, अपने आप क्यों, क्योंकि वो है इसलिए अपने आप, अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। है। अनेकांत का स्वरूप ऐसे पढ़ते हैं लोग, मरे हुए, हाँ भाई अनेकांत स्वरूप वस्तु है, ऐसी ऐसी है। और ठीक है भैया, वस्तु का ऐसा मत मानो एकांत है, अनेकांत होती है, बस पढ़ लिया होगी पढ़ाई भाई इतने में ही। अरे अनेकांत स्वरूप अत्यंत आनंददायी है। स्वामी ने तो तीन चार गाथाएं पढ़ी शुरू की, उन्हें दिख गया भैया अपना, ओहो ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ऐसा पढ़ा और सारे नए खोल दिए उन्होंने उसके अंदर ही, उस आत्म वस्तु के अंदर पता करते ही सारे के सारे नए खुल गए काम ज्ञान के अंदर उनके, एकदम से सारे नए, सारा प्रमाण, सारा विषय, ज्ञानियों की उस बातें सब सिद्ध हो गया उनको एकदम से ही। अब बताओ इतने इतने समय के अंदर तो ये कला है ज्ञान के अंदर। आत्मा को देखे तो सारे नए खिल जाएं उसके एकदम से, फिर कोई भ्रम मन में ना बचे उसके। इतना वो वस्तु अपने आप सब प्रत्यक्ष हो जाती है। तो उसको देख तो सही एक बार देखने की कोशिश तो कर, उसको लग तो सही अपनी वस्तु को। इसलिए हे प्रवीण पुरुषों, प्रवीण माने जो अनेकांत स्वरूप को स्वीकार करता है प्रवीण है, प्रवीण माने होशियार है, समझदार है। तुम ज्ञान को कुशल। तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, एक स्वरूप अनेक स्वरूप, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप आदि, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप, नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप इत्यादि अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। यही सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना वह मिथ्या में ज्ञान है। ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना वो मिथ्या ज्ञान है। अपने समझा पूरा कर लिया, अपने तो ज्ञान के बहुत मजे करे। ज्ञान कैसा होता है, दर्पण की भांति होता है, प्रकाश की भांति होता है, इतनी चर्चा, इतनी स्वाध्याय होगी, 600 सवा 600 स्वाध्याय होगी है। तो कितनी चर्चा अपन लोगों ने ज्ञान के बारे में करी, ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान कैसा होता है, और देख लो शुरू से लेकर अब तक एक ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बात। तो ये हमारे अखंड ज्ञान जो है ना, अगर तूने उसको पहचान लिया तो वो ज्ञान दिख जाएगा, ज्ञान की पर्याय भी दिख जाएगी, और सारा स्वीकार हो जाएगा पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप। ऐसा। चलो कलश रह गया इसका, अब इसके अंदर 47 शक्ति आ जाएंगी, अनेकांत समय में चर्चा करेंगे। तो 47 शक्तियां इसके अंदर आ रही हैं, लक्षण लक्षण आभास, ये सब इसके अंदर आएगा, अनेकांत सिद्धि सब इसके अंदर आ जाएगा ये। साध्य साधक करेंगे, चर्चा कर लो अपन लोग इसके बारे में, है ना। तो अभी 47 शक्ति आने वाली हैं, दो कलश के बाद, एक कलश के बाद। तो 47 शक्ति तो चर्चा अपन लोग डॉक्टर साहब से करेंगे, डॉक्टर साहब ने लिखा है 47 शक्ति के बारे में। उसमें क्या है, जो स्वामी जी का लिखा हुआ है ना प्रवचन, उसमें आत्म प्रसिद्धि नाम से शास्त्र छपा हुआ है स्वामी जी का। तो उसमें कल 400 500 पेज होंगे उसके अंदर, लेकिन माल तो वास्तव में वहीं पे ही है। ये समझ लो शक्ति एक लाइन में, चित्त शक्ति दर्श एक लाइन के अंदर, और स्वामी जी ने प्रवचन कर दिया उसके अंदर 40 40 50 50 पेज के, कहीं के दिन चला दिया शक्ति। उनको इतना आनंद आया शक्तियों के अंदर कि एक एक शक्ति कई कई दिन चले, उनको इतना उछलता था अंदर में शक्तियाँ। तो अपन तो ताकत इतनी नहीं है, और उसको पढ़ लेके बैठे तो फिर उसको पढ़ने के लिए कम से कम 4 5 महीने लग जाएंगे स्वामी जी वाला। तो डॉक्टर साहब को थोड़ा छोटा है समझने के लिए। तो डॉक्टर साहब को जो नए 47 नए हैं, और जो 47 शक्तियाँ हैं, उसके आधार से अपन लोग ले लेंगे उस विषय। आप लोग चाहो तो अलग से वो 47 आत्म प्रसिद्धि नाम से ग्रंथ है स्वामी जी का, वो अलग से साथ में लगा सकते हो। असली माल तो वहीं पर ही है, असली माल तो तो। असली माल पड़ा है ना फिर। वो टाइम बहुत लगेगा उसके अंदर, आनंद तो बहुत आएगा, लेकिन कम से कम पर्सन जाएंगे उसके अंदर। मैं खाली पढ़ूंगा पढ़ूंगा अपना कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो कम से कम 200 पर्सन चले जाएंगे। सही बात बता। टाइम टाइम की लिमिट क्या है, कुछ भी नहीं।
हाँ वो तो सब तो बात सही है। तो तब कोई ना शास्त्र तो लगाना ही है ना, वो लगा लो, वही हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले शास्त्र पूरा कर लेते हैं, 47 शक्ति खाली पढ़ लेते हाँ, हैं, फिर उसके बाद 47 शक्ति को वो शास्त्र आत्म प्रसिद्धि लगा लेंगे। हाँ वही वही लगा लेंगे वही। समय वही। सारजी ये बार बंद कर देंगे, रख देंगे। हाँ और 47 शक्तियों से वो स्वाध्याय उसी के अंदर ले लेंगे, फिर उसके कंटिन्यू। हाँ, ठीक है। कि कोई तो शास्त्र लगाना ही है, वो लगा लेंगे, वो लग जाएगा। हाँ अरे मजा आ जाएगा पढ़ के, मैं से बता रहा हूँ, आनंद के झरने फूट जाएंगे। ऐसा ऐसा है वो आत्म हाँ, तो प्रसिद्धि वही में। पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे फिर। चलो हाँ ठीक बोले। हाँ, है, बढ़िया है। ऐसे श्रोता हो ना तो पढ़ाने का मजा अपना आता रहता है उसके बाद। वही नहीं तो पढ़ेंगे मरे फिर। मरे मन से बैठे तो अपना उत्साह भी ठंडा हो जाता है। नहीं, कोई ना लेकिन कोई तो लगाना ही है ना शास्त्र, इसके बाद में तो वही लगा, वही लग जाएगा। हाँ श्रोता ऐसे हो तो फिर आनंद आता है वास्तव में। चलो, तो निज पढ़ना ही। निधि निज में बता। आई अनंत उपकार है उसके लिए, जिन इसके वाणी माँ लिए को वंदना भगवान शतबार है। नवण होगा। जय गुरु दास माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय। जिने। जय 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 जिने। जय, सबको जय जय, सभी को जय जय। जय जय। बोलिए। लीव।